आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। इसका जब मैंने पहला भाग बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ये क्या होते हैं मैंने वहाँ पर बताया था। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में ये बात याद रखिए कि अनुप्रास अलंकार जो है, ये जो अनुप्रास अलंकार है ये शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये कुछ मुख्य शब्दालंकार हैं। उनमें से पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये कौन सा अलंकार है? आप देख रहे हैं शब्दालंकार। जब शब्दालंकार मैं आपको पढ़ा चुकूँगा जो मुख्य हैं, तब मैं आपको अर्थालंकार भी पढ़ाऊँगा, जैसे रूपक, उपमा। वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कई अर्थालंकार हैं। अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये जो अनुप्रास अलंकार है ये कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लिया जाए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए हम लोग अनुप्रास अलंकार की एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी काव्य में समान वर्णों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। यदि आपने उदाहरण समझ लिया तो उदाहरण के द्वारा आप परिभाषा स्वयं लिख सकते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप रटे नहीं, चीज़ों को समझ लेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं और फिर परिभाषा को समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण दिया हुआ है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये पहला उदाहरण है। अब इसमें देखिए त कितनी जगह आया है? 1, 2, 3, 4 और 5 बार। त 5 बार आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परिभाषा यही कह रही है कि जब कोई वर्ण कम से कम 2 बार आए या 2 से अधिक चाहे जितनी बार आए, तो यहाँ तक कितनी बार आया है? आप देख रहे हैं कि 5 बार आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। सोहत सपने सहय संस्कृति संताप रे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए स कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से 6 जो स शब्द है वो 6 बार आ रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, अब इसमें देखिए च कितनी बार आया है? 3 बार आया है। ठीक है, तो परिभाषा यही कह रही है। फिर से एक बार आप परिभाषा देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए जब किसी काव्य में, ये सब काव्य ही है, जब किसी काव्य में समान वर्णों, देखिए वर्ण क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन यहाँ आ गया है तो आप समझ लीजिए। देखिए हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो वर्ण कही जाती है। जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ, ये जो सारे सब वर्ण निकल रहे हैं ना, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ये जो ध्वनियाँ निकल रही हैं इन्हीं को वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा यही कह रही है कि जब कोई वर्ण, समान वर्ण, एक ही प्रकार का वर्ण, जैसे त एक ही प्रकार का वर्ण है ना, और ये कम से कम 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण से समझ लीजिए। और भी देखिए पहले उदाहरण में त वर्ण 5 बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। ठीक है, दूसरे उदाहरण में स शब्द 6 बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है,
और तीसरे उदाहरण में च शब्द 3 बार आया है, 1 2 3, और ये सब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है ये समान वर्ण है, यानी वही चीज़ है। और जब किसी काव्य में 2 या 2 से अधिक बार ये वर्ण आ जाए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए उपर्युक्त सभी उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अब आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी किताब को उठाइए और जहाँ पर अलंकार चैप्टर दिया है वहाँ से 4 6 10 उदाहरण को पढ़िए और देखिए कि वहाँ पे किन किन वर्णों को दोहराया गया है जिससे कि वह अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं या अनुप्रास अलंकार है। वहाँ जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे चीज़ें भूल जाती हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे मुझसे हो। इसलिए बार बार चीज़ों को अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आप किताब उठाइएगा और अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार बताइए। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद या 5 प्रकार के होते हैं। भेद या प्रकार एक ही बात है। तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार के होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए सब में यहाँ अनुप्रास 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 लिखा है। तो ये जो सभी जगह 5 जगह अनुप्रास लिखा है, इसका मतलब है कि इनमें भी कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएगा। सब में वर्णों की आवृत्ति होगी। पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं कि छेका या वृत्त्या श्रुत्या लटा अलग अलग होंगे, नहीं, सब में वर्ण ही दोहराया जाएगा, लेकिन दोहराने का तरीका कुछ अलग होगा। छेका इसीलिए हो गया क्योंकि वो जो वर्ण आएंगे वो उनका प्रकार कुछ अलग होगा या उनका अर्थ कुछ अलग होगा, इसीलिए इनके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मैं आज इतना ही आपको बताऊंगा। इसके अगले भाग में मैं आपको सभी को ये जो सभी दिए हैं जो अनुप्रास की ये सभी उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण को मैं एक एक अनुप्रास अलंकार को मैं कई उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज इतना ही, मेरे साथ बने रहिए। कल हम लोग या अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये सारे अनुप्रास क्या हैं और इनमें किस तरह से इनको पहचाना जाएगा और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है।